चेंज नहीं होता है, राइट ना। कुछ एग्जांपल्स में इससे रिलेटेड बात करें, देखिए देखो जो स्पेशली लार्ज शीट है ना, इसका डेरिवेशन जो है हम लोग गॉस थ्योरम से करेंगे और आपको नहीं बोलोगे, बहुत सिंपल आ जाएगा, ठीक है। इनफैक्ट एक दो और डेरिवेशन लास्टली बचा हुआ है और बस हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और जो भी अब डेरिवेशंस बचे हुए हैं, नो डाउट मैं थोड़ा सा लंबा मेथड बता रहा हूँ और लंबा मेथड मत बोलिए, ये कंसेप्चुअल, ठीक है ना। इसमें बहुत सारा जो भी बातें होती है वो आपको समझ में आती है या डिटेल्स होता है, बट आपका गॉस थ्योरम में इतनी सारी चीजें नहीं पता चल पाएंगी। एनीवे हम जब आएगा तो उसको देखेंगे, बात भी करेंगे ना। एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लिखता हूँ, एक लार्ज शीट है, इस पे चार्ज है Q, है ना। चलिए मैं जनरल बता देता हूँ, Q1 ये है हमारा, Q2 हाँ, और लिखते हैं ये Q3, हाँ सारे लार्ज है, ठीक है। चार्ज के टर्म्स में लिखे, सिग्मा के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो सिग्मा 1 भी लिख सकते हैं Q1/A1, सिग्मा 2 भी लिख सकते हैं Q2/A2 और सिग्मा 3 भी लिख सकते हैं Q3/A3। चाहे तो हाँ A1 A2 A3 सारे के सारे बहुत बड़े हैं, ठीक है ना। या हम एरिया को बराबर भी ले लेते हैं, समझे। चाहे तो आप A1 A2 A3 को बराबर भी लिख लीजिए, ये है ना। ना बात ऐसा है कि हम दो चार लोकेशन लिखते हैं, उस पर हमें लिखना है। मैं A B C and D। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड E, या लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड at A, B, C and D। हाँ जी, मतलब ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसा अगर अपन लिख रहे हैं तो देखिए इसी को मैं सॉल्व भी करना शुरू कर रहा हूँ। क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर 1 है तो 1 के इधर है, और मान लीजिए कभी भी साइन ना दिया है तो आप उसको पॉजिटिव मानते हुए लिखा करें। 1 की वजह से तो आपका इधर ही आएगा, ठीक है ना। मैं सॉल्यूशन के लिए लिखूं 2 से भी कितना भी डिस्टेंस हो उस बात से फर्क नहीं पड़ता, 2 भी आपका इधर ही आएगा, हाँ। और 3 से भी कोई डिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं है तो थर्ड का भी आपका इधर ही आना है, E2 भी इधर आएगा और आपका E3 भी इधर ही आएगा, है ना। E3, ठीक है, डिस्टेंस से कोई लेना देना होता ही नहीं है, हमने देखा ही। तो अगर मैं सॉल्यूशन लिखूं और 1 की बात करूं, लोकेशन 1 जो है हमारे लिए, तो सॉरी A जो है, तो 1 का भी इधर ही है, 2 का भी इधर ही है और 3 का भी इधर ही है। हाँ जी, तो E A अगर अपन लिखने की कोशिश करें तो आप देख ही रहे हो E1 E2 E3 आ रहा है। आप चाहें तो सिग्मा, चाहें तो Q बेटर रहेगा, Q1/2A एप्सिलॉन नॉट, हाँ, प्लस Q2/2A एप्सिलॉन नॉट प्लस Q3/2A एप्सिलॉन नॉट। ये वेक्टर फॉर्मेट में आप इसको चाहें तो माइनस आई कैप लिखिएगा तो आप अकॉर्डिंगली लिख लेना। E A जो है वो आ रहा है 1/2A एप्सिलॉन नॉट Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये, हाँ जी। अगर वेक्टर फॉर्मेट में लिखना है तो आप माइनस आई कैप लगा दीजिएगा, राइट। नाउ बी को देखते हैं। अगर
अगर मैं b की बात करूं तो 1 वाला इधर जाएगा और 2 से ये इधर है तो 2 इधर जाएगा और थर्ड भी इधर ही जाएगा। अगर 2 को अगर हम लोग इधर लिखें तो 3 वाला भी आपका इधर जाएगा। हाँ ना, b का मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। है ना, चलिए फॉर बी, तो बी का जो दिख रहा है आपको दिख ही रहा है यहाँ पर बी का एक तो E2 इधर है, E3 इधर है और 1 वाले का इधर है, ये हमारा लोकेशन है बी ना। ई बी लिखने की मैं कोशिश करूँ तो नो डाउट वेक्टरली लिखेंगे तो हमारे पास तो ये है बिल्कुल। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं टेकिंग पॉजिटिव सारे, है ना, अगर साइन ना दिया रहे तो आप बिल्कुल सबको पॉजिटिव मानते हुए लिखा करो। ये आ जाएगा E1 माइनस में E2 और माइनस में E3। अगर मैं लिखता हूं Q1/2a एप्सिलॉन नॉट माइनस Q2/2a एप्सिलॉन नॉट माइनस Q3/2a एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा सा जो ध्यान देने वाला बात है ना वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं और वो ये है कि आप जिस भी लोकेशन पर लिख रहे हैं, हाँ, उससे लेफ्ट में चार्ज देख लीजिए। हाँ जी, और उससे राइट में देख लीजिए। अरे ये प्लेट पहले है बाद में है क्या है उस बात से फर्क नहीं पड़ रहा है। माइनस क्यू राइट देख लीजिए अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। हर बार आप ये काम कर दीजिए, आपका काम ही हो गया, ठीक है। वेयर क्यू लेफ्ट और राइट आप समझ लीजिए क्या है। Q1, हाँ जी, चार्जेस लेफ्ट साइड ऑफ पॉइंट, हाँ जी, एंड सिमिलरली हमारा QR है। फिलहाल आपका Q2 प्लस Q3 दोनों है ना, और ये चार्जेस राइट साइड द पॉइंट है, राइट साइड ऑफ पॉइंट जहां पर हमें कैलकुलेट करना। आप सिंपल इस तरीके से लिखते जाओ, आपका काम हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं है, यहां पर भी अप्लाई कर सकते थे। तो इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है, लेफ्ट में नहीं है, जो भी है राइट वाले हैं तो राइट वाले की वजह से, है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं कि जो भी चार्ज है वो इतना ही है। मैंने बोला ही था कि अगर आप चाहें तो अगर फैक्टरली लिखना होता तो हम लोग इसमें माइनस आई का अप्लाई करते ना वेक्टर फॉर्मेट में, तो ऑफ कोर्स जो भी चार्ज है वो केवल और केवल लेफ्ट में है, ठीक है, तो सॉरी राइट में है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, लेफ्ट में। और आप यहां भी लिखेंगे तो वो नेगेटिव साइन के साथ बिल्कुल आ जाएगा। क्या बोलना चाह रहे हैं, C और D के लिए लिख लीजिए और एक बार में आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा है, लिखता हूं फॉर C, बिल्कुल EC लिखिए Q लेफ्ट माइनस Q राइट बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। फिलहाल हाँ ध्यान से विथ साइन लिखना होता है, Q1 प्लस Q2 और Q राइट जो है फिलहाल Q3 है। ये सब हम लोग लिखेंगे विथ साइन, है ना। फिलहाल ये Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 by 2a एप्सिलॉन। It does not depend upon
डिस्टेंस ऑफ चार्जेस, ऑफ कोर्स फर्क नहीं पड़ना, एंड ई डी सारे के सारे लेफ्ट में ही है, राइट वाला है 0 to a epsilon naught q1 plus q2 plus q3 by 2a epsilon naught, है ना। चाहे तो आप 0 पर लिख लेना, q लेफ्ट है q1 q2 सॉरी q लेफ्ट q1 q2 q3 एंड q राइट। उस पॉइंट के राइट में कोई चार्ज है ही नहीं और आप उसको 0 लिख दीजिए। तो हम इस चीज को यूज करिए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, और आप इस तरीके से बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। ना इससे रिलेटेड वन मोर एग्जांपल, बिल्कुल इसी का एक एप्लीकेशन है, थोड़ा कंसेप्चुअल भी है, लिखते हैं थिक सीट having charge density, सॉरी सिग्मा नहीं रो लिखते हैं, ये पता है क्या होता है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। मेनली देखो होता तो यही है ना, चार्ज डेंसिटी रो एंड थिकनेस टी। देन फाइंड the electric field at a distance x from लिखते हैं मिडल ऑफ, या सिमेट्री लिख लेते हैं, एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर, ऐसे लिखें सेंट्रल लाइन ऑफ थिक प्लेट, है ना। देखिए इसमें दो केसेस आ जाएंगे, अगर x छोटा हो t/2 से, मतलब इनसाइड, ध्यान दीजिए, हाँ जी, और दूसरा बात कि x अगर बड़ा हो जाए t/2 से, है ना, दैट इज की आउटसाइड, है ना। थिकनेस बता रहा है t, तो सेंट्रल लाइन से अगर हम t/2 से आगे चले जाएंगे तो ऑफ कोर्स उससे बाहर चले जाएंगे। ये बात बता रहे हैं ऐसा कि अगर ये सीट है तो ये मोटा है, ठीक है ना, और ये इसकी सेंट्रल लाइन है। अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो मैं आपको ड्रॉ कर देता हूं, देखिए ये है ना, ये सेंट्रल लाइन है, इससे इधर t/2 के बाद बाहर, इधर भी t/2 के बाद बाहर, ठीक है ना। तो ये इनसाइड भी पूछा जा रहा है और आउटसाइड भी पूछा जा रहा है, ये दोनों केस हम लोग डिस्कस करेंगे, बिल्कुल ना। लिखता हूं मैं,
सॉल्यूशन की अगर बात करी जाए, देखो मैं जानबूझ के थोड़ा ऐसे कैसे मोटा बनाते हैं, है ना, यही थिकनेस आपको टी की है, और से ये हमारा सेंट्रल लाइन है, ठीक है, सेंट्रल लाइन है। और यहां से दो सिचुएशन ना, देखो अगर मैं लिखता हूं कि पॉइंट मेरा ये रहा, पॉइंट पी, यहां से x डिस्टेंस पर, हाँ, तो देखिए अब क्या करना है ना, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आप तो चुपचाप देख लो कि इसके लेफ्ट में कौन है और राइट में कौन है, समझ रहे हैं, पॉइंट पी है ना, तो इसके लेफ्ट और राइट ना, पहला अगर x छोटा है t/2 से, हाँ जी, तो x छोटा है t/2 से, तो हम लोग बिल्कुल लिखेंगे p q लेफ्ट माइनस q राइट बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, और q तो लिखने आता नहीं है, हाँ जी, तो अब लिखना तो रो के टर्म्स में है, लिखते हैं, सब आ जाएगा, या मैं इसको लिखूं कि सिग्मा लेफ्ट माइनस सिग्मा राइट और बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, हाँ जी, वेयर सिग्मा जानते हो चार्ज अपॉन एरिया होता है, और डेंसिटी जो होता है वो चार्ज अपॉन वॉल्यूम होता है, हाँ, और ये चीजें हमने लिखा है, राइट ना। अब देखो हमें चाहिए इस तरीके से, ठीक है ना, या टोटल चार्ज लिखने की कोशिश करेंगे, ये वाला, हाँ जी, तो मैं इस प्लेट के एरिया को से ए मान लेते हैं, हाँ, बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक ना, और ऑफ कोर्स अगर आप यहां पर लिखोगे, ये हमने लिख रखा है, तो ये आ जाएगा a इंटू कितना t, बिल्कुल, तो इस चीज को यूज करते हैं, क्या लेफ्ट में हम लोग लिखेंगे तो कितना चार्ज आएगा, तो q लेफ्ट लिखो, q लेफ्ट लिखोगे तो रो इंटू वॉल्यूम आपका लेफ्ट का चाहिए, रो इंटू एरिया तो वही है, थिकनेस आ जाएगा, दिस थिकनेस इज व्हाट t/2 और प्लस x, t/2 प्लस x, हाँ, सिमिलरली राइट वाला लिखोगे तो सिग्मा इंटू वॉल्यूम राइट का लिखोगे, और सिग्मा एरिया तो वही रहेगा, और राइट वाला वॉल्यूम अगर लिखेंगे तो ये थिकनेस, और दिस वैल्यू इज t/2 माइनस x, राइट, आप लिख दो, आपका काम हो गया, आंसर भी यही है ना। मैं हटाकर इसको लिखता हूं, हम इन p को इन भी लिख सकते हैं, लेफ्ट में आ रहा है रो a t/2 प्लस x है, माइनस में रो a t/2 माइनस x है, बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, रो a t/2 कैंसिल हो जा रहा है, बचेगा यहाँ पर x माइनस x बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, हाँ जी, इन लिखेंगे तो रो बाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ, 2x कैंसिल कर दिए, रो बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू x, ये ना। अगर मैं आउट की बात करूंगा, मतलब आप यहां पर लिख लो, ए लिख लेते हैं, बी लिख लेते हैं, पॉइंट पी तो इसको लिख रखा है, एस लिख लेते हैं, ठीक है ना, आउट, तो आप देखो इसके लेफ्ट में आएगा, या फिर इधर लिखोगे तो सारा का सारा इधर राइट में आ जाएगा, तो फॉर दूसरा मैं लिखता हूं पॉइंट एस या आउटसाइड,
तो चुपचाप आप ये लिख दो Q इक्वल्स टू Q लेफ्ट आएगा, Q राइट तो जो भी है वो सब लेफ्ट में ही आएगा, राइट में तो आना ही रहा है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, और अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। Q लेफ्ट लिखिए, सिग्मा इनटू वॉल्यूम वो भी लेफ्ट वाला, और सिग्मा एरिया और पूरी थिकनेस लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिग्मा ए टी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कैंसिल हो गया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू टी, ये वैल्यू कांस्टेंट है। हाँ जी, ऑफ कोर्स पूरा चार्ज सिग्मा इनटू टी लिख दीजिए, उस तरीके से आप लिखा जा सकता है। तो ये जो आ रहा है हमारा आउट का आ रहा है, आउटसाइड में कांस्टेंट है। हाँ, इनसाइड में देखिए x के हिसाब से बढ़ता जा रहा है। अगर ना आप इसका ग्राफ ड्रॉ करने की बात करोगे तो मैं आपको थोड़ा सा इसका ग्राफ ड्रॉ करके बता देता हूँ क्या बोला जा रहा है। मैं इतना ही पोर्शन को यूज कर रहा हूँ और इसको मैं बता देता हूँ। देखिए, अगर आप ये रहा आपका सेंट्रल लाइन और ये रहा डिस्टेंस, हाँ ठीक है, ये x है, ये x इक्वल्स टू t बाई 2 है और ये x इक्वल्स टू आपका माइनस t बाई 2 है। हाँ, तो देखिए जैसे जैसे ये आप जाएंगे राइट में, ये ऐसे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद कांस्टेंट, अगर इधर आएंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेफ्ट में आएगा ये इस डायरेक्शन में ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इधर भी ऐसे ही है, ये आपका इन है और ये आपका आउट है, ये कांस्टेंट है जबकि ये बढ़ता जा रहा है। हाँ, ये यहाँ तक, और ये कांस्टेंट है, यही वैल्यू हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का दिखा रहे हैं। इधर देखिएगा तो ऑफ कोर्स हम लोग ऐसा कर लेते हैं, हाँ, और डायरेक्शन फील्ड ऐसे, ये इधर रखोगे तो नो डाउट इन वाला भी इधर ही आएगा, और इधर लिखेंगे तो ये, हाँ ना, इसकी वैल्यू हमने लिख रखा है, ये ई आउट, जो भी इसकी वैल्यू है। बेसिकली तो आपको ध्यान ये रखना है कि इनसाइड में जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाने से उसकी वैल्यू बढ़ती है, ये नेगेटिव में है, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन उल्टा है, और ये आपका आउट। हाँ, ओके ना, दो डेरिवेशन और बचे हैं, एक सॉलिड स्फीयर, एक हॉलो स्फीयर स्टैंडर्ड में, और उसको भी हम लोग एलिमेंट्री मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं एंड ऑफ कोर्स गॉस थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। देखते हैं